हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स के थ्रू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ और जानते हैं। देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दैट इन यूसीएम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जितने क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से क्या कांस्टेंट है ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है यहाँ पे रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर हमको पता है कि पार्टिकल के सेंटर से जो सर्कल है, सर्कल के सेंटर से रेडियस तक जो हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है कि रेडियस वेक्टर कांस्टेंट है या नहीं है। देखो अगर सपोज करो ये सेंटर यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग इस प्लेन में कंसिडर करते हैं, तो ये सेंटर होगा और ये रेडियस वेक्टर हमने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब देखो रेडियस वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा जो कि रेडियस के बराबर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होता है। ठीक है, जैसे पार्टिकल अगर मान लो यहाँ पे है तो रेडियस वेक्टर यहाँ होगा। अगर सपोज करो पार्टिकल यहाँ आ गया तो रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर पार्टिकल यहाँ है तो रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा। तो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा जो कि रेडियस के बराबर होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन देखो बार बार चेंज हो रहा है। जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है वैसे वैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्योंकि रेडियस वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट बोलता हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होना चाहिए, साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए। तभी मैं बोल सकता हूँ कि वो एक कांस्टेंट वेक्टर है या फिर वो चेंज नहीं हो रहा। सो रेडियस वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट। इवन आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अगर सपोज करो ये सेंटर है तो ये रेडियस वेक्टर यहाँ पे, पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ आ गया तो रेडियस वेक्टर यहाँ आ गया। तो देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन पहले डायरेक्शन यहाँ था रेडियस वेक्टर का, फिर डायरेक्शन यहाँ हो गया। सो क्योंकि रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं होता, हमेशा चेंज होते रहता है, सो इट इज़ नॉट कांस्टेंट। हाँ, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता, मैग्नीट्यूड फिक्स होता ना, बताया था। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर, यस, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लेट्स मूव ऑन टू लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का देखते हैं। देखो हम लोग को पता है कि हमने यूसीएम को डिफाइन ही इस तरीके से किया था कि अगर पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, स्पीड चेंज नहीं होता, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो जहाँ तक ये लीनियर वेलोसिटी की बात है, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है। अब लीनियर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं डायरेक्शन का क्या हाल है। देखो अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियली इस तरह से बाहर जाएगा। अब अगर मान लो घूम के पार्टिकल इस पॉइंट पे आ जाए तो इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ होगा। तो भले ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, लेकिन हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। एंड ऑब्वियसली बात है कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सॉरी दिस इज AC, ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता जाता है, जिसके वजह से सर्कुलर मोशन हो पाता है। अगर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ही चेंज नहीं होगा तो सीधा निकल जाएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। सो हियर वेलोसिटी ऑफ लीनियर मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, लेकिन क्योंकि उसका डायरेक्शन सेम नहीं होता, डायरेक्शन चेंज होता है, तो again I'll say that linear velocity is not constant, but again magnitude of linear velocity is constant। उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन यही है कि उसका लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या दोनों सेम है? अगर दोनों चेंज नहीं होगा तब हम बोलेंगे कि ये कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी देखो, हमको ये रिलेशन पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, r रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से मैं ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर लिख सकता हूँ। अब सुनो, लीनियर वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ये अब हम देख चुके हैं। और रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट होता है। तो जब ये दोनों चेंज नहीं होंगे तो ओमेगा भी फिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ओमेगा या फिर एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता।
यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, डायरेक्शन क्या क्या है यहाँ पे। अगर सपोज करो इस सर्कल में हम लोग देखें पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो हमको पता है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से दिया जाता है। तो अगर मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूँ उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा दिस विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ कि पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन तो ओमेगा का बाहर की ओर होगा, तो ये तो डायरेक्शन फिक्स होगा ना, ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। पार्टिकल इवन अगर स्पीड में भी घूमने लगे तब भी ओमेगा का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। समझ में आ रही है बात। या फिर यहाँ देखोगे तो डायरेक्शन हमेशा ऊपर की ओर इस प्लेन में, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायरेक्शन तो फिक्स होगा, राइट। और यहाँ पे साथ साथ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, सो यूसीएम में। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स हो जाता है, दोनों चेंज नहीं होता। इसलिए मैं बोल सकता हूँ दैट एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द सर्कुलर मोशन इन विच एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना ही डायरेक्शन चेंज होता है। अगला क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ऑब्वियसली बात है, जब एंगुलर वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा और डायरेक्शन भी फिक्स हो जाएगा, वो भी चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो सी इट इज़ यूसीएम। हमने अभी क्या स्टेटमेंट दिया कि यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होता। नाउ वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, यही होगा ना। तो एक काम करते, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं अल्फा का। सी पहली बात तो ये अल्फा तब होगा जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता, सो अल्फा विल बी ज़ीरो बिकॉज इट इज़ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर ये चेंज ही नहीं होता तो इट विल बी ज़ीरो, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो होता है। एक और तरीके से आप समझ सकते हो, सी इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा, है ना। और ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है, सो हम लोग को पता है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ज़ीरो। सो अल्फा का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ज़ीरो आ जाएगा। अब बात करते हैं उनके डायरेक्शन की। देखो डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कि अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर ओमेगा इंक्रीज होता है तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, और अगर अल्फा डिक्रीज हो रहा है तो उसका डायरेक्शन नीचे, सॉरी अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन में ही होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो फिर अल्फा का डायरेक्शन नीचे आ जाएगा। तो यही दो डायरेक्शंस पॉसिबल है अल्फा के लिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि अल्फा का मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है, सो इट इज़ अ नल वेक्टर। तो आप क्या कर सकते हो, ये अज्यूम कर सकते हो कि चलो ओमेगा के डायरेक्शन में अल्फा का भी डायरेक्शन है, ये अगर हम फिक्स कर दें सो इट विल रिमेन कांस्टेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट क्योंकि उसका डायरेक्शन हमने फिक्स कर दिया, मान लो ऊपर की ओर है, और मैग्नीट्यूड तो वैसे भी फिक्स है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, इट इज़ ज़ीरो, चेंज ही नहीं हो रहा। ओके अच्छा, नाइन्थ इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। देखो आप फिर से, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में आपको बताना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या बताया था, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से देखते हैं। वैसे मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, लेकिन अगर इस फॉर्मूले में ये वैल्यू चेंज नहीं होगा तो वो किसी फॉर्मूले में नहीं होगा, राइट। तो बाकी जो 2 फॉर्मूले थे वो वी स्क्वायर अपॉन आर और ओमेगा इंटू वी, आई गेस ये बताया था। ठीक है, तो आप एक ही फॉर्मूले में देखो, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो फिर इसमें भी नहीं होगा। ना सी ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसमें ओमेगा और आर पे डिपेंड कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी तो वैसे भी कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ओमेगा तो कांस्टेंट ही होगा, चेंज नहीं होगा। और रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर आर विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट। इवन आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो, v और r,
v इज लीनियर वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं लीनियर वेलोसिटी का, और रेडियस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो इससे और इससे भी हमको पता चल रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो इस ऑप्शन पे आप पहले से टिक कर सकते हो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट होगा। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, उसके लिए हमको उसका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, राइट? उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, ये हमने लिख दिया। तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा लीनियर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और टुवर्ड्स द सेंटर होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया, मान लो जैसे पार्टिकल इस पॉइंट पे है, तो पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे होगा तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दिस इज इनवर्ड्स, सेंटर की ओर है, अलोंग द रेडियस है, लेकिन और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। लेकिन जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तब क्या होगा बताओ? तब वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन यहाँ होगा, राइट? इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, राइट? और वो ऐसे चेंज करेगा कि हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे ऐसे इस नीचे के डायरेक्शन में है। तो क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। भले उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन सेम नहीं है, इसके वजह से डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ओके, चलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो गई। अब काम करते हैं, वापस सेंट्रीपिटल फोर्स पे आते हैं। सी सेंट्रीपिटल फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड देख लो आप। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बताया था बताओ? इसका भी 3 फॉर्मूला था, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से ही आया था ना ये। तो एम ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम ओमेगा वी। इसमें भी एक ही फॉर्मूला देख लेते हैं, अगर ये कांस्टेंट है तो बाकी सब भी वैसा ही होगा, कांस्टेंट। सो देखो, घूमने के दौरान बॉडी का मास तो चेंज नहीं होगा, तो मास कांस्टेंट है। ओमेगा इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो कि चेंज नहीं होता, वो भी कांस्टेंट है। और रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। इवन आप इसमें भी चेक करोगे तो आपको सब कांस्टेंट ही मिलेगा। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज कांस्टेंट, बट सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है या नहीं है, इसके लिए हम लोग इसका डायरेक्शन चेक करेंगे। मैग्नीट्यूड तो मिल गया, चलो कांस्टेंट है। नाउ डायरेक्शन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो अगर आपको कहीं एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिख रहा है तो आप समझो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा है जिसने उस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस किया है। तो हम लोग को पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो मान लो पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे है जिसकी लीनियर वेलोसिटी ऐसे जा रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन इसी के अलॉन्ग होगा। पार्टिकल अगर यहाँ पे आ गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन फिर से अंदर आ जाएगा। अगर यहाँ पे है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे है। मतलब हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ऑल्दो इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। ओके, चलो 2 चीज़ और है, एक तो वर्क डन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बताओ, मैंने बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या जो सर्कुलर मोशन, एक्चुअली एक क्वेश्चन होना चाहिए था वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। खैर एक ही फोर्स लग रहा है वैसे, पर फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट होता है या नहीं होता है? सी सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है इट इज़ ऑलवेज जीरो। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है एंड वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। क्योंकि ये वैल्यू फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी, सी मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स
जो पार्टिकल का वेलोसिटी है उसको चेंज नहीं कर सकता, उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। और वैसे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं बताओ, हाफ mv²। तो मास तो कांस्टेंट होगा, साथ साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो ज़ीरो होता है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को के वैल्यू को चेंज करता है, उसका स्पीड बढ़ाता है या कम करता है। पर क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, देयर इज ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आ रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वैसे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, तो वो कांस्टेंट स्पीड से घूमते जाती है। तो अगर उसका स्पीड फिक्स हो गया तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। सो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आई बात?